हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो ये विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 12 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली करने वाले हैं। आज हम ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जो देखने में बहुत ही टॉप लगेंगे, बहुत ही टॉप लगेगा कि समय लगाएगा, लेकिन नहीं, मतलब कि आज शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर के ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं ना हम लोगों से वो सिंपल ही होता है, बस दिखता बड़ा है। तो चलो आज बढ़िया बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत एक छोटे से करते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि ये देखो, सब टाइप के करने वाले, सब टाइप के, प्रतिरोध भी, विभव भी, धारा भी, ठीक है। चलो अगर मान लीजिए ये दे दिया गया हमसे, एकदम सिंपल, और देखो अब जल्दी भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है 4 ओम, ये भी है 4 ओम, ये भी है 4 ओम और ये भी है 4 ओम, क्योंकि इस तरह के सवाल बड़े पूछे जाते हैं। ये है ए और ये है मान लीजिए बी। हमसे पूछ दिया गया कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम इसे डायरेक्टली मन में बनाएं, अगर मान लो हम आपके लिए ऑप्शन दे दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है 4 ओम, ऑप्शन बी 16 ओम, ऑप्शन सी 8 ओम और ऑप्शन डी 2 ओम। मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन दे दिए गए। देखो सिंपल एकदम सवाल। 4 इस ए बी के लिए बताओ, यहाँ से अगर धारा निकलेगी तो इसमें और ये, तो ये दोनों किस में है? श्रेणी में, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। 4 और 4 कितने होंगे? 8। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 और 4 कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक। शायद इधर ना दिखता हो, आ जाओ इधर करते हैं, ठीक है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो 8 ओम। आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब ये जो नीचे हैं ये भी देखो, 4 और 4, तो ये भी किस में है? श्रेणी में ही है सर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 ओम। ध्यान से एकदम, ये है ए और ये है बी। अभी किस में है इसके लिए बताओ तो? ये किस में है? देखो तो धारा यहाँ से गई, इसमें अलग गई और इसमें अलग गई, तो किस में हो गया? समांतर में। समांतर में क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। या फिर बताएं कि अगर सेम समांतर क्रम में हो ना, तो सिंपल सी बात है, एक को उठाओ और नंबर से भाग दे दो, जितने जुड़े हैं ना उससे भाग दे दो। तो ये 2 जुड़े हैं तो 2 कितना आ गया? 4 ओम। आंसर हो जाएगा 4 ओम। पर हमें ये सब नहीं समझाना था आज आपको कुछ डायरेक्टली बताना था। पता चला? उम्मीद तो है कि पता चल गया होगा कि सर अगर 4 सेम प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं पे जोड़ दिया जाए, अगर सेम 4 प्रतिरोधों को, मतलब सेम प्रतिरोध देखो, और चतुर्भुज के 4 भुजाओं पर जोड़ दिए जाए, तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो उतना ही होगा जितना का जोड़ा गया होगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 4 ओम। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या मतलब हुआ? बोलो यार, सर कैसे बोले? चलो छोड़ो। हाँ, हो सकता है कि आज हमारे चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी कम पड़ गई हो। वो क्या है ना कि स्वास्थ्य खराब हो गया, थोड़ा बुखार हो गया है, सर्दी हो गया है, कहीं कुछ एग्जाम्पल पेश भी हो जाए इसमें तो हो सकता है कि चेहरे की मुस्कान थोड़ा सा कम आ रहा होगा, पर बनाना ज़रूरी था यार, क्या लड़के सोच रहे सर तो काहे के लिए वीडियो बना रहे थे, आराम करते अब स्वास्थ्य खराब होगी, कहीं और हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा, टेंशन हल नहीं होगा। चलो, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं और 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के भुजाओं के फॉर्म में जोड़ दिया जाए, यानी भुजाओं पर जोड़ दिया जाए, तो जो ये अगर मान लो कि ये 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम और ये भी 12 ओम, और मान लो इधर दे दिया जाए ए और इधर दे दिया जाए बी। अरे भाई इधर दो इधर दो, कोई टेंशन नहीं है,
बस 2 सम्मुख शीर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? सर ये तो हम लोग ना आंख बंद करके बता सकते हैं। 12 12 12, बिल्कुल आंख बंद करके बना सकते हो, बिल्कुल यार। 12 12 12 सेम है ना, तो 12 आंसर हो गया। 3 3 होता तो 3, 5 5 होता तो 5। क्लियर? चलो, तो क्या कह रहे थे हम कि वीडियो बनाना ज़रूरी था सर, स्वास्थ्य खराब है तो बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि अब वीडियो है नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा में, आज बनाएंगे तो कल इसी को क्या करेंगे, डालेंगे। चलो, तो मेहनत करना अच्छी चीज़ है, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, अब देखो इसको कैसे थोड़ा सा हाई लेवल में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो देते हैं, आप खुद करोगे। अरे भाई बोल तो रहे ना कि खुद कर लोगे, खुद कर लोगे, सब लोग कर लोगे, सब लोग करेंगे। सर 2 तो पहले, चलो थोड़ा सा समय लगे तो उसके लिए क्या करोगे, इंतज़ार करोगे। चलो, वाह रे वाह, क्या बना है। चलो, ये है 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। सर यही है? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दिख रहा है ना? चलो, अरे एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ऐसे भी आज 5 ओम 5, अरे तेरी 5 ओम 5 ओम, जहाँ तक बोर्ड में पूछता है ना तो सब जगह सेम दे देता है। फिर हमने थोड़ा सा सोचा कि क्यों बोर्ड की कॉपी करें, हम क्यों कॉपी करें उसकी, हम अलग बनाते हैं। चलो, अच्छी चीज़ों को सीखना अच्छी बात है, चाहे वो कहीं से मिले। हाँ हाँ, ये दे दिया हमने, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और इधर एक बिंदु दे दिया हम B, और इधर दे दिया हमने A। हम पूछे कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या रहा, ये रहा आपके सामने विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ, तो पहला विकल्प 6 ओम, दूसरा विकल्प, अरे भाई इधर आ जा तू, 5 ओम, तीसरा विकल्प 11 ओम, और चौथा विकल्प 13 ओम। चलो बनाओ तो सब लोग, बनाओ। सर बनाना क्या है, 2 सेकंड में बता सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सवालों को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 सेकंड में। कैसे? चतुर्भुज पे सेम प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 6 5 2। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा, आ रहा होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चारों मिलके कितने होंगे सर? 6। सोचना क्या है सर? 6। ये चारों मिलके कितने होंगे सर? 5। सोचना क्या है सर? 5। ये चारों मिलके कितने होंगे सर? 2। अब एक बात बताओ, ये किस में है? श्रेणी में। श्रेणी में डायरेक्टली जुड़ता है जी सर। कितने हो जाएंगे? 6 5 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 ओम। 2 सेकंड काफ़ी है ना? अरे भाई अभी तो ये किए ना, देख कर बना सकते तो 6 5 11 और 2 13, क्योंकि हमें पता था कि टोटल मिलके 6 होगा, ये टोटल मिलके 5 होगा, ये टोटल मिलके 2 होगा, और ये श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। आ रहा है मज़ा? चलो, तो उम्मीद है कि मज़ा तो आया होगा। नोट कर लो, नोट करो। आगे बढ़ जाए। चलो मिटाते इसको। अब देखिए, ये तो हो गया, ये तो हो गया।
अब अगले टाइप का लेते हैं। इस टाइप की बना लोगे आराम से, एकदम बना लोगे। चलो अब एक काम करते हैं, कई बार ऐसा सवाल देके हमसे समतुल्य प्रतिरोध नहीं विभव पूछा जाता है। विभव देखो, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा एकदम। मान लो कि चलो ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये हमने ए दे दिया, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी और इस बिंदु का नाम डी। इस सिरे से हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। कितनी बैटरी को? मान लो हमने यहाँ पर एक 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। मान लो हमने जोड़ दिया 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। चलो फील आ रहा होगा आप लोगों को। ये जो है 5 सर क्या कर रहे थे इतना देर? सोच रहे थे, मन में सवाल सॉल्व कर रहे थे कि दे आप लोगों को कैसे, ठीक है। 5 ओम, ये जो है 5 ओम, ये जो है 2 ओम, ये भी है 2 ओम और ये भी है 2 ओम। ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुनो ना, चलो बिल्कुल सर सुने हैं। ये जो है ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 है, ठीक है। चलो अब अगर हमसे सवाल पूछ दिया गया, इस वाले इतने जटिल में हमसे सवाल पूछ दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया कि आप क्या करो कि आप जो है C और D के बीच विभवांतर निकालो। यानी कि हमसे पूछ दिया गया VCD, या इसको ऐसे भी कहा देता है VD माइनस VC, मान लो मोड में, ठीक है। प्लस माइनस में आ सकता है तो मोड में डाल दो, छोड़ो। आप ऐसे समझो ना, सीधा सीधा कह देगी कि C और D के बीच का विभवांतर बता दो, यानी कि VCD हमसे पूछ दिया गया, ठीक है। VCD पूछ दिया गया, ये देखो ऑप्शन है। हाँ, हम केवल प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो VCD बराबर पूछ दिया गया। आपके ऑप्शन मान लो हमने दे दिए, आपके ऑप्शन हमने दे दिया 12 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 वोल्ट, ऑप्शन सी 9 वोल्ट और ऑप्शन डी चलो इनमें से कोई नहीं। सर ये क्यों? कहीं जल्दी जल्दी में कैलकुलस गड़बड़ हो गया होगा तो विकल्प में आंसर नहीं होगा। चलिए VCD कैसे बनाएंगे? टेंशन ना लो, अरे बिल्कुल ना लो, स्वास्थ्य खराब होगी तो पढ़ाई खराब नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। हाँ, क्या पूछा गया? C और D के बीच का विभवांतर, इनके बीच में विभवांतर पता करना है। अच्छा एक बात बताओ कि जो 24 वोल्ट है V और D के सिरों से कनेक्ट है, यानी कि B और D के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है? 24 वोल्ट है सर। और इससे कितने ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम वाले? 1 2 3 4 को जुड़े हुए हैं। चूंकि सबका प्रतिरोध समान है तो सबके सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा? समान होगा। पकड़ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर। सबका प्रतिरोध समान है तो सबके सिरों के बीच का विभवांतर भी सेम होगा। यानी ये 4 प्रतिरोध, ये वाला और ये वाला मिल करके 24 वोल्ट को खा गया है। लो, ये 4 प्रतिरोध मिल करके 24 वोल्ट को खा गया। असर ऊपर वाला, क्या कमाल करते हो। ये विभव तो इनके बीच ना है, माने ये वाला इनके भी बीच है, तो ये सब मिल करके भी 24 वोल्ट खाया है। लो, लेकिन सवाल कहाँ पूछा गया है? CD तो हमें इधर से मतलब रखना है, वो तो हमें गुमराह करने के लिए दिया गया है। किस में जाकर फंसो, समय बर्बाद करो।
बात आई समझ में? हाँ हाँ सर, गुमराह करने के लिए दिया, बिल्कुल। सवाल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो हमें गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं ताकि हम समय बर्बाद करें अपना। एग्जाम में तो जानते हो समय का महत्व कितना है। चलो काम की बात करते हैं, ये भी काम ही की बात थी। तो ये जो 24 वोल्ट की बैटरी है V और D के बीच जोड़ी गई है, तो इन सब के अगर हम विभव को जोड़ दे, माने विभवांतर को जोड़ दे, तो कितना होगा? 24 वोल्ट। यानी 4 को मिल करके 24 वोल्ट खा गया है। लो, तो एक का पता करें, तो अगर हम एक का पता करें सर, सिंपल, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है। 24 वोल्ट को कितने मिलकर खाए हैं? 1 2 3 4 मिलकर खाए हैं, तो 4 छक्के 24, यानी प्रत्येक पे 6 वोल्ट होगा, तभी तो 6 मिलकर 24 हो जाएगा। हाँ सर जी, सबके बीच का जो विभवांतर होगा, यहाँ पर भी 6 वोल्ट, 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 तभी तो सब मिलके फिर 24 वोल्ट हो जाएगा। ये वाला हमसे कहाँ का पूछा गया? COD का। तो कितना होगा देखो तो, COD का देखो तो, कैलकुलस गड़बड़ हुआ था। तो COD के बीच का जो टोटल विभव है 6 कितना हो जाएगा? 18। इनमें से कोई नहीं, 18 वोल्ट है। कितना है? 18 वोल्ट है। C और D के बीच का जो विभव है, सॉरी विभवांतर, वो कितना है? 18 वोल्ट है। क्लियर? मजा आया एकदम? तब मजा आ गया, सब समझो, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। पता ही समझ में? वही हमसे पूछा गया होता है कि B और C के बीच का विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट, एक ही को जुड़ा है। सर उधर पूछता तो छोड़ो, उधर सब तो गुमराह करने के लिए दिया है। ये कहानी कब? जब सेम प्रतिरोध जुड़े हों तब। चलो आ रहा होगा कि हाँ सर सेम होगा तब ना, बराबर सब विभवांतर लेगा। लो चलो, क्लियर, एकदम क्लियर। बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो सर, नोट करने के लिए नहीं बोले। नोट करोगे? क्या नोट करना यार, कॉन्सेप्ट है, देखते ही बन जाएगा, 2 सेकंड काफी है। नोट करोगे? चलो तो बनाओ, हम दे रहे हैं एकदम बढ़िया से। चलो ये हो गया, मान लो PQRS, नाम चेंज किया, बड़ा है भी, ये भी लिख रहे थे हम लोग, बहुत लिख लिए। लो चलो सिरे भी चेंज कर देते हैं। अरे भाई चेंज करने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कहानी में कुछ नहीं बदलेगा, एकदम समझ में आएगा सबको। चलो बैटरी हमने ले लिया इस बार 12 वोल्ट का ले लिया हमने, ठीक है। और जोड़ रहे हम, ध्यान से देखिएगा, ये जो है 1 ओम है, ये जो है 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये जो है 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ठीक है। हम आपसे सवाल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर कितने पूछेंगे? अब देखो कितने पूछेंगे। V PQ बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 3 वोल्ट, ऑप्शन सी 4 वोल्ट, और ऑप्शन डी 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, VPS, यहाँ VPS, इसके बीच का विभव हमें बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, VSR, ये कितना होगा? VSR, ऑप्शन है आपके पास 2 वोल्ट, 6 वोल्ट,
और 8 वोल्ट और 9 वोल्ट। चलो एक और कौन सी रहा छूट गया, वो वाला VQR बताने हैं आप लोगों को। चलो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि सवाल भी अभी तैयार हुआ, ऑप्शन भी अभी तैयार हुआ। बनाओ आप लोग। अरे भाई देखते बनने लगेंगे ना, देखते एकदम 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में बनेंगे। 5 सेकंड तो काफ़ी हो गए, 5 सेकंड तो काफ़ी हो गए। बनाओ, फिर भी हम रुक रहे हैं, फिर भी हम। अरे वीडियो रोको यार, रोक के बनाओ, रोक के आंसर जल्दी क्लियर करो। अगर किसी में ऑप्शन नहीं दिखे आप लोग तो अपने ऑप्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकती हो त्रुटि होगी हमसे। चलो हम रुक जाते हैं। चलो बन गया, नहीं बना तो अभी भी रोको और बनाओ। हम बना रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे, हम तो बना रहे हैं। हाँ चले सर, ये क्या पूछा है? VQ किधर भाई? PQ इसके बीच अभी हमें इसके बीच तो डायरेक्टली मिलेगा नहीं। देखो 1 ओम, मतलब ये 12 वोल्ट इन चारों के लिए है। बिल्कुल सर, इन चारों के लिए ही है 12 वोल्ट। देखो यहाँ से P और R, तो ये इसमें चारों आ जा रहे हैं, तो सब बराबर विभवांतर रखा होगा। बिल्कुल इन्हें 12 वोल्ट कितने भाग बटा? 1 2 3 4 12 भागों में बटा हुआ है, तो 4 3 12, यानी प्रत्येक के पास 3 3 3 3 3, सबके पास 3 वोल्ट होगा। तो बताओ कि PQ में कितना होगा? 3 3 6 3 के 9, 3 है ना, तो 3 3 6 3 के 9। फेल आ रहा है सबको, सर 9 तो दिया ही नहीं आपने, वहीं तो बोले कि गलती हो गई होगी तो खुद से कर लेना। चलो तो विकल्प बदल लेते हैं, विकल्प नंबर E 9 वोल्ट आंसर हो गया, 9 वोल्ट। मजा आ रहा सबको? सर आप ना ऑप्शन में आंसर नहीं डाल रहे हो। चलो हो गया। VPS P और S पर यहाँ तो निकलेगा नहीं। ये देखो 12 वोल्ट 1 2 3, इन तीनों को बराबर मिला होगा, क्योंकि 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ये जो 12 वोल्ट है देख रहे हो, इन तीनों के अंतिम सिरों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, तो इन 12 वोल्ट जो है तीनों को बराबर मिला होगा। तो कर लो कितना वोल्ट मिला होगा प्रत्येक को, कर लो। 12 जो है 3 को मिले होंगे, तो प्रत्येक को कितना मिला होगा? 4 वोल्ट। तो इसको कितना मिलेगा भाई? अकेला ही है ना, वो अकेला ही है, तो 4 ही वोल्ट मिला होगा। ऑप्शन हो जाएगा ये। क्लियर? तीसरे सवाल पे चलते हैं। VSR ये कितना होगा? SR, अरे भाई अभी तो पता चला कि ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, तो SR में 2 मिले तो 4 4 कितने हो जाएंगे? 8 वोल्ट, 8 वोल्ट C। क्लियर? चलो 8 वोल्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 VQR इसके बीच। अच्छा यहाँ क्या पता चला था कि 12 वोल्ट 4 भागों में बटा था, तो प्रत्येक को कितना मिला? 3 वोल्ट, तभी तो 9 वोल्ट मिला था। तो यहाँ पर QR कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? एक ही को है तो 3 वोल्ट, आंसर C हो जाएगा। बात आई समझ में? सब देखने में ही डिफिकल्ट है, बनाने के लिए एकदम हलवा है। हो गया? चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? अरे भाई इतना सरल सवाल कहाँ मिलेगा आपको, देखते ही बनेंगी। बिठा दें, नोट कर लो, इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ एक से तो एक ही पूछेगा हमसे, पर हमने आपको यहाँ 4 बता दिए। कहीं से भी पूछे, कुछ इसमें होंगे जो हमें गुमराह करने के लिए दिए जाएंगे, पर इसमें हमने कुछ भी आपको गुमराह कर लिखने नहीं दिया, क्योंकि हमें सवाल ढेर सारे पूछने थे। चलो अब
आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक और टाइप लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, बार बार थोड़ा लगा देते हैं। चलो छोड़ो, हमारे थोड़े को गोली मारो। ये देखो, ये देखो आप लोग, ये ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी किसी भी दो सिरों को ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इच्छा हो यहाँ से लेने के लिए, हमने ले लिया। आपकी इच्छा कहीं और से हो तो ले लो, चलो, पर आंसर बदल सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, मान लो कि ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ऐसे इसमें सी रेशा में कोई लेना देना नहीं है। ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम और ये भी है 3 ओम। यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़े हुए हैं। हम अगर पूछें कि यहाँ से धारा अगर आई निकल रही है तो आई का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आई का मान क्या होगा। धारा यानी परिपथ की टोटल धारा कितनी है, परिपथ की टोटल जो धारा है वो कितनी है। अरे भाई एकदम आसान है, नहीं आसान तो देखो, 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और डी है हमारे पास 1 एम्पियर और ई डैश डैश डैश। अगर आंसर कुछ और आता है आपका तो, पर ये तो सर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। आसान है, एकदम आसान है सर। तीनों का मिलके तीनों का नहीं, वो जब 4 जुड़ते हैं ना चतुर्भुज पे तब होते हैं। यहां वो कंसेप्ट मत लगा देना। जब 4 जुड़ जाए चतुर्भुज के भुजाओं पर तो जो टोटल होता है वो उतना ही होता है जितना सब होते हैं, पर यहाँ नहीं होगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से धारा निकलेगी तो इसमें जाएगी, सर इसमें भी जा सकती। मान लो समय के लिए अगर इसमें जाएगी, इस वाले में जाएगी तो इसी रास्ते से इसमें चली जाएगी, कुछ कहीं पर कोई चेंज नहीं हुआ। सर अगर मान लो, देखो समझो इस बात को कि कैसे हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम में कौन है और समांतर क्रम में कौन है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से धारा गई और यहाँ इस तरफ जो धारा जाएगी इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि धारा इधर ही जाएगी। बात है समझ में। या फिर देखो ये विभव यहाँ से और ये, तो इसके ए बी के बीच का विभव अंतर कितना है, 6 वोल्ट है। और यहाँ देखो ये ए से धारा निकली और इससे होकर के इसके पास एक ही रास्ता इधर ही आने का, एक ही रास्ता है इधर ही आने का। सो ये दोनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में। और जैसा कि आपको पिछले चैप्टर्स हम बताते आ रहे हैं कि आखिरी से सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व तो हल करते हैं, ठीक है, आखिरी से। ये दोनों किस में हैं सर, ये श्रेणी क्रम में है। अब जल्दी कैसे बनाएंगे, ये दोनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में है सर। श्रेणी में क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है सर। तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6। अब ये अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, रुक जाओ, ये और ये हो गया, इधर आ जाओ। इसको हम इन तीनों को जोड़ दे, सॉरी दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 6 ओम। ये कितना है 3 ओम। अब ये किस में होगा, इधर बैटरी है तो सर ये तो समांतर क्रम में होगा। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही है। तो समांतर क्रम में जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1/r बराबर 1/3 प्लस ये दोनों मिलके कितने हो गए 1/6। कितना हो जाएगा 6 2 1, तो कितना हो जाएगा 3/6 यानी 3 दूने 6 यानी 1/2। ये तो 1/r का मान है, तो r का मान कितना होगा, बोलो r का मान कितना होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा यानी कि 2 ओम होगा। r जो होगा इसमें 2 ओम होगा, टोटल r जो होगा वो 2 ओम होगा। सर टोटल r निकालना क्यों जरूरी था भाई, टोटल धारा चाहिए ना, टोटल धारा कितनी बह रही है, तो उसके लिए हमें टोटल r तो निकालना ही पड़ेगा। I बराबर क्या होता है V/R, V कितना है 6 और टोटल R कितना आया 2, तो 2 3 6, आंसर क्या होगा 3 एम्पियर। इस विकल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी।
3 एम्पियर की धारा जो है यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, ये इन पर डिपेंड करता है। क्लियर? बोलो। बिल्कुल क्लियर सर। इसी सवाल पे अब ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस डी को इधर डाल देते हैं। 1 एम्पियर था, कुछ भी तो उसे क्या लेना देना है। अगर मान लो हमसे ये पूछ दिया गया कि ए बी, मतलब ए बी से होकर जाने वाली धारा, एक काम कर रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ से मान लो कि ये जो धारा जा रही है, चित्र में ऐसा दे दिया जाता है हमसे, ठीक है, ये जो धारा है I2 है, और ये जो इधर धारा जा रही है ये मान लो कि सॉरी I2 बोल रहे हैं, ये I धारा है और ये I1 है, यहाँ I1 चली गई और ये जो है I2 धारा है। अगर हमसे पूछ दिया गया कि I1 धारा कितनी होगी, लो कहानी बदल गई। ऑप्शन दे? बिल्कुल सर, चलो लिखो, ऑप्शन दे रहे हम। ऑप्शन है आपके पास 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और डी 5 एम्पियर और ई मान लो। होगा नहीं, हमें तो नहीं लग रहा ऐसा होगा। अगर हमसे I2 पूछ दिया गया कि I2 दूसरी धारा कितनी होगी, यहाँ से जाने वाली धारा, एकदम ध्यान देना, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ से निकल जाएगा ये सवाल। हाँ, इसके लिए हम आपको विकल्प दे रहे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर और डी मान लो, अगर इसमें से नहीं होता है विकल्प में तो। टोटल आर कितना है जो निकाला हमने सर? 2 ओम। टोटल वी कितना है सर? 6 वोल्ट। एक बात बताओ कि आई बराबर क्या होता है? वी बट्टे आर। होता या नहीं होता है? होता है ना? चलो छोड़ो, क्या हो गया। हाँ, तो आई बराबर क्या होता है? बी बट्टा आर। अच्छा एक बात बताओ कि हमें टोटल आई तो नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि टोटल आई तो हमने निकाल लिया है, हमें चाहिए I1। तो I1 धारा देख रहे हो इससे होकर बह रही है, इससे होकर। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दे, सोचो तो ये किस में था? समांतर में हो रहा था। तो इस वाले में कितनी धारा जाएगी? यहाँ से कितनी धारा जाएगी? यहाँ से कितनी धारा जाएगी? ये जो धारा जा रही है यहाँ से 2 भाग में बट रही है, तो यहाँ कितनी धारा होगी? V 6 बट्टा R। ये जिससे गुजर रहा है उसका R कितना है? कितना है बोलिए लो? 3 है ना? बिल्कुल। तो 3 तो कितना हो जाएगा भाई? 3 है तो कितना होगा? 3 दूने 6, 2 एम्पियर। यहाँ से धारा गुजरेगी 2 एम्पियर की। फिल आ रहा है? बोलो, आ रहा होगा, उम्मीद तो है कि आ रहा होगा। यहाँ से कितनी धारा जाएगी? अच्छा यहाँ देखो तो कुछ गलती तो नहीं हुआ? उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। चलो 2 एम्पियर की धारा जाएगी। मिटा दे इसको, सॉरी ये I1 था, गलती से I लिखे हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा। I2 V बट्टा जिससे ये धारा जा रही है, इन दोनों से होकर जा रही है। ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों किसमें हैं? जल्दी फटाक से बताओ, ये दोनों किसमें हैं? किसमें? सर श्रेणी में है क्या? ये भी पूछते हो आप। तो V बट्टा R होता है, V कितना है? 6 वोल्ट, और इनका टोटल प्रतिरोध कितना है? 6 भी है। 6 से 6 का हो गया कैंसिल, 1, यानी यहाँ से गुजरेगी 1 एम्पियर की धारा। अरे यार ये कितना था? 3 एम्पियर था। देखो कहानी सही हो गई। यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, मिलके कितना हो गया? 3 एम्पियर। फास्ट बना सकते हो, एकदम आराम से बना सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे सवालों में जब दे तो ज़्यादा समय नहीं लगाओ, एकदम फास्ट बनाओ आप लोग, ठीक? चलो, तो उम्मीद है कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। आज सवाल देते हैं, आप बना के लाओगे लोग, ठीक है?
सर लाओगे लोग, कहाँ लेकर आएंगे? ये ना कोचिंग में बोलने की आदत है हमारी, बना के लेकर आओगे लोग। चलो आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग आंसर को कमेंट करोगे, ठीक? दे रहे हैं हम। आसान आसान दे रहे, एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ नंबर देना क्वेश्चन का और आंसर लिखना सब लोग। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। चलो ये तो एकदम आसान दे दिए, ए वी, ठीक है। ये मान लो कि 4 ओम, ये भी 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 4 ओम। अच्छा दिखने के लिए सबको 4 ही ओम दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी देते, अलग अलग भी देते तो आप लोग बना लेते, आपको बता दिए हैं। चलो तो ये तो ऐसे भी आंसर कर दिए होगे आप लोग, अब तक तो आंसर आ भी गया होगा। चलो कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, बन गया तो अभी कर दो तुरंत। दूसरा, कितने भी पूछे ना बना सकते हो आप, कितना भी पूछे, टेंशन ही ना लो, बस लाइट मत जाए। लाइट चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ये हो गया सर। थोड़े बहुत इधर उधर है सर, ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। ये हो गया मान लो ए, ये हो गया बी, इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको बताने हैं। ये है 6 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। ये है 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 हैं, 9 ना समझ लो आप लोग, 4। चलो 4 ओम।